शाहजेब की फैमिली से हमारे रिलेशंस, दोस्ती, फैमिली फ्रेंड्स तकरीबन 90 साल के करीब है। और हम सब चूँकि 120, 125, 130 साल से ज़्यादा हो गए सिंध पुलिस में इनके जो है काम करते हुए। मेरे फोर फादर्स भी पुलिस में थे और शाहजेब के भी। शाहजेब के जो वालिद हैं औरंगजेब खान, तो ये एसपी क्राइम ब्रांच में ही थे जब इनका न्यूजीलैंड में इंतकाल हुआ। उसके जो वालिद थे वो एसएसपी ठट्ठा थे जब फौत हुए। और उनके जो दादा थे खुरासान खान, वो जो है कराची पुलिस में ही डीएसपी फौत हुए। इस हवाले से क्योंकि हमारी भी फैमिली पुलिस से ही थी, तो जिस तरह हैं लोगों से ताल्लुकात इसी तरह। औरंगजेब मुझसे 1 साल सीनियर था, वो के एज में मेरे से 2 साल छोटा था। क्योंकि उसके वालिद फौत हुए तो वो पुलिस में आ गया। फिर खैर दोस्ती तो थी, साथ साथ चलते रहे। जब ये वाक़या पेश आया तो उस दिन जो औरंगजेब की बड़ी बेटी है उसकी शादी का वलीमा था। तो जो फैक्ट्स थे वो ये जो मुझे औरंगजेब ने बताए थे कि वो लोग तो सब वलीमे में थे। तो जो उनकी छोटी बेटी है उसकी एक दोस्त थी जो करीब ही रहती थी, तो उसने कहा कि मुझे लेट हो रहा है, मुझे घर ड्रॉप कर दें। तो औरंगजेब की वाइफ ने अपनी बेटी को कहा कि तुम भाई के साथ जाओ और उसको छोड़ के आओ। जब ये उसको लेके घर पे ड्रॉप करने के लिए आए तो उससे पहले जहाँ औरंगजेब रहता था वो जगह थी। तो बहन ने उसकी कहा शाहजेब की को मुझे आप उतार दो, मैं कपड़े चेंज करती हूँ, जैसा बच्चे करते हैं या ख़वातीन करती हैं कि तकरीब में मौका मिले तो आखिर में चेंज करते हैं वो। तो वो वहाँ उतर गई और वो शाहजेब उसको छोड़ने चला गया, बच्ची को, करीबी था। जब वो वापस आया तो घर में थी, रो रही थी बच्ची। तो उसने पूछा क्या हुआ, तो उसने बताया जी सामने जो है तालपुर इनका जो नौकर है, नया नौकर है, वो नया आया था लड़का, तो उसने कुछ गलत रिमार्क्स दिए और बहुत मकसद मायूब किस्म के। तो मुझे बड़ी तकलीफ हुई। अच्छा, जब ये शाहजेब आया था उसने उसको नीचे रिसेप्शन पे बैठा हुआ देखा। तो शाहजेब नीचे आया और उसने उससे पूछा और उसके बाद उसको मारपीट शुरू कर दी। इसी दौरान बेटी ने वालिद को फ़ोन कर दिया कि ये झगड़ा हुआ है। तो अच्छा, झगड़े का औरंगजेब ने वहाँ मौजूद चूँकि बहुत से गेस्ट थे और साथ साथ सारी फैमिली थी, तो इसमें मैं बताते चलूँ औरंगजेब और नबील गबोल आप इनकी पुरानी रिश्तेदारी है। और औरंगजेब की जो वाइफ थी वो नबील की जो है साली हैं, ये दोनों आपस में हमजोल थे। और औरंगजेब की दादी जो है वो नबील की अजीज़ा हैं, फूफी या खाला, ये इस किस्म का रिश्ता है उनका। तो खैर आप समझ सकते हैं ये सारे बाइज़्ज़त घराने से ताल्लुक़ रखते हैं और कराची में सब लोग रहते हैं। तो औरंगजेब ने वहाँ किसी को बताया नहीं कि जी झगड़ा हो गया। उसने कहा वो मैं आ रहा हूँ, 10 मिनट में आ रहा हूँ। वो औरंगजेब आ गया अपने ड्राइवर के साथ, बाकी सब लोग वहीं थे। तो इसी दौरान शाहजेब ने जब उसको मारा, उसने शाहजेब ने अपने कुछ दोस्तों को जो वलीमे में गए हुए थे उनको बताया कि मेरा झगड़ा हुआ और एक दो दूसरे लोगों को। और इसी दौरान मकसद जो है औरंगजेब पहुंच गया। औरंगजेब ने दोनों की बात सुनी, उनको गले मिला दिया कि भाई जो लाशारियों का था, क्योंकि ऊपर जो लाशारी रहते थे एक्चुअली उनका कोई ऐसा इशू नहीं था। तो जो ये मैंने वीडियो देखी उसमें कहा जी उनके मोबाइल फ़ोन में उनसे कोई ऐसी लोकेशन नहीं आई, लेकिन उसमें मैं आगे चल के आपको बताता हूँ कि जो मालूमात थी कि शायद जो तफ्तीशी अफसर था उसने वो फ़ोन ही नहीं दिए, नए फ़ोन और जो किसी और के इस्तेमाल में थे वो फ़ोन लिखा दिए कि जी ये शाहरुख जतोई के हैं और ये तालपुरों का तो खैर नंबर वही था। तो वो इसलिए शायद मुकम्मल तौर पे पिक्चर सामने ना आई या ना लाई गई। तो खैर औरंगजेब ने उनका जब राजीनामा करवाने लगा तो शाहरुख जो था बकौल उनके कि भाई इसको बुलवाया गया था, जो औरंगजेब ने बताया। तो खैर वो भी उन्होंने हैंडल किया। शाहरुख के जो जतोई के जो दोस्त थे साथ आए हुए थे वो बस मुसर थे कि हम इसको मारेंगे।
बदला लेंगे और जो मार कुटाई था। नहीं, क्योंकि जब उनको आपस में राजीनामा और ये उससे पहले जो है जब ये पहुंचे तो धक्कम पेल दोनों तरफ से हुई और ऐसा उनका कोई इतना खास मार कुटाई नहीं हुई थी। लेकिन जब इंसान ताकत में होता है या इन हालात में होता है तो उनका शायद भी होगा। अच्छा, जैसे ही शाहजेब ने वालिद को कहा कि मैं गाड़ी खड़ी करता हूँ और मैं आपके साथ चला जाऊँगा, तो गाड़ी खड़ी करने बाहर आए, अपनी गाड़ी में बैठा तो शाहजेब के दोस्तों ने देखा कि साथ ही 2-3 गाड़ियाँ जिनमें मुसल्लह लड़के थे वो खड़ी नहीं थी। और जैसे ही इसने गाड़ी टर्न करके जो अपार्टमेंट्स हैं उनके पीछे वाली साइड से पार्किंग है, जब वो पार्किंग की तरफ जाने लगा तो ये लड़कों ने गाड़ियाँ स्टार्ट की और ये पीछे जो असले वाले लड़के थे वो चल पड़े। तो उनके दोस्तों ने उसको बताया कि भाई तू पार्किंग में नहीं खड़ी करना, ये गाड़ियाँ तेरे पीछे आ रही हैं, हो सकता है तुझे नुकसान पहुंचाए। तो वो बच्चा डर गया और उसने सीधी गाड़ी भगा दी कि मैं आगे से घूम के वापस आ जाऊंगा मेन गेट पे अपार्टमेंट पे। जैसे ही वो सीधा गया इन्होंने फायरिंग शुरू कर दी, पीछे से गाड़ी को गोलियां छोड़ने लगी, वो डर गया, तेज गाड़ी, और फिर उसने जैसे ही टर्न करना चाहिए वो लड़ गई, गाड़ी उलट गई। तो जो करीब की गाड़ियां ये लोग थे जिसमें शाहरुख जतोई, उसका एक कजन था और कुछ लोग थे, तो ये पहुंच गए, गाड़ी उल्टी थी, इन्होंने विंड स्क्रीन पे खड़े होके उस बच्चे को गोलियां मार के शहीद कर दिया। और ये पीछे जो उनके दोस्त थे, क्योंकि सब खाली आप थे, शादी में आए हुए थे, तो वो डर के पीछे ही हो गए। लेकिन उन्होंने सबने, वहाँ के और भी लोगों ने इस बात को देखा और उसके बाद यहीं से भाग गए और उस रात ये दुबई चले गए। और दुबई जाने के बाद ये प्रोसेस हुआ, इसमें मिस्टर न्याज खोसो साहब चूँकि उस तफ्तीश के एक साथी मतलब सुपरवाइजर थे, क्योंकि तफ्तीश तो कुछ और लोग कर रहे थे, इसमें लेकर आ गए। ठीक है जी, सारा एक जो भी गवर्नमेंट की पॉलिसी थी और गवर्नमेंट के हवाले से, इसमें जो चूँकि मैं इस फैमिली को जब से पैदा हूँ जानता हूँ, पुलिस में भी मुझे 37 ईयर्स मैंने गुजारे, तो ऐसा कोई बात अगर होती तो शायद वो सामने आ जाती। कुछ लोगों ने, जैसे कि ये वाक़े के बाद शाहरुख के वालिद ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस और टीवी चैनल्स पे बात की, तो उसमें यही अगर बात सिविल सोसाइटी की तरफ से, लोगों की तरफ से उसको कंडम किया गया कि भाई ये गलत था। और इसीलिए दौरान जो बातें थी ये थी कि शायद पैसे देके कुछ लोगों को कोई एक आध लिंग्विस्टिक सा मामला बना के और ऐसा सस्पिशियस कि भाई शायद कोई गलत ताल्लुक या ऐसा था, ऐसा कुछ नहीं था। क्योंकि हम लोग तो यहाँ अच्छा आप ये देखेंगे कराची में मुख्तलिफ ज़बान बोलने वाले लोग साल से आबाद हैं। तो औरंगजेब की फैमिली वो खुद नौशहरा से ताल्लुक़ रखने वाले पठान हैं, उनके दादा ने जो बलोचों में शादी की, फैमिली में, बहनों में, बच्चों में उसके उर्दू स्पीकिंग, पंजाबी सब हैं, उसकी वालदा पंजाबी थी। तो इस मकसद जो था, जो पैसे की वजह से गलत पोर्ट्रे करने की कोशिश की, लेकिन मीडिया के दोस्तों ने जितने भी थे उन्होंने भी रिस्पॉन्ड किया और पब्लिक ने भी रिस्पॉन्ड किया, तो वो ख़त्म हो गया। ऐसी कोई बात नहीं थी। ये जो भी मालूमात थी, जो अगर वो कह रहे हैं कि मीडिया पे थोड़ा सा आया, तो ऐसा कुछ नहीं आया। जो परसेप्शन बनाने की कोशिश की गई, स्पॉइल करने के लिए कोशिश की गई, तो वो थी। अब इसमें इंस्पेक्टर थे, हाल ये था कि जिस दिन मर्डर हुआ तो हम लोग बैठे हुए थे, अभी बच्चे की डेड बॉडी भी नहीं उठाई थी। तो SHO था सलीम, मेरा ख्याल मलिक सलीम, तो हम बैठे हुए थे। उसके पास एक सियासी शख्सियत का फोन आया कि भाई केस नहीं रजिस्टर करना। अब इसमें मैं बताता चलूँ कि कोई जमात ऐसी नहीं थी कि जिसने कोशिश ना की हो कि ये केस स्पॉइल हो जाए। आप यहाँ का छोड़ दें, कराची का, सिंध का, अब आप अंदाज़ा लगा लें कि जिसमें नवाज शरीफ साहब के उस टाइम साथी थे अब्दुल कादिर, वो तशरीफ़ लाए थे और इसके नबील के घर पे उन्होंने कहा था कि जी आप 25 करोड़ ले लो और इसको माफ़ करो। तो फिर नबील कबूल ने टीवी पे भी आया, बयान दिया कि हमने उनको जवाब दिया है कि आप 25 करोड़ हमसे मजीद ले लो, हमें हमारे हवाले में लौटा कर दो, हम देंगे बदला। तो आप अंदाज़ा लगा लें कि कितना प्रेशर था। और औरंगजेब की पोजीशन ये थी कि जद्दी पुश्ती पुलिस अफसर रहने वाला, सब दुनिया जानती है, सर्विस में उस वक्त DSP था और वो केस नहीं रजिस्टर करवा रहा।
करवा पा रहा था। फिर नवीद गगोल की मुदाखलत से, और चूंकि उस वक्त ये पीपल्स पार्टी में, तो उन्होंने ये केस रजिस्टर हुआ। उसके बाद उस केस में औरंगजेब के साथ हमने बड़ी कोशिश की कि जो इंस्पेक्टर साहब थे, तफ्तीशी अफसर, वो किसी तरीके से हमें तफ्तीश साथ साथ अपडेट करते हैं। उसके वालिद का हक बनता था कि जिन गवाहों ने देखा है, जिन आई विटनेसेस ने देखा है, जो दूसरे लोगों ने देखा, जो उस अपार्टमेंट में मौजूद थे, जिसमें मुझे याद पड़ता है शमरोज अब्बासी और ये सब लोग मौजूद थे, इन सब ने जो है मुख्तलिफ बयान दिए। फिर शाहजेब खानजादा ने और लोगों ने औरंगजेब के घर वालों से, मोहल्ले वालों से सबसे फैक्ट्स निकाले थे। और आपको पता है कि जब सब लोग देखने वाले हों तो हकीकत छुपाई नहीं जा सकती। हालांकि ये चीज़ मेरे ख्याल में ऐसी थी कि एक बेवकूफ़ किस्म के मुलाजिम ने इतना बड़ा उस वाक़या जिससे ये पेश आ गया कि उसने उस पर तमीज़ नहीं थी, या वो शायद कराची में जिस तरह पहले भी एक वाक़या हुआ था, आपको याद होगा, एक इंस्पेक्टर साहब जो सब इंस्पेक्टर थे दरक्षा में, किडनैप करते थे, और इस तरीके से वो शायद कॉन्सेप्ट एक गलत सा है। तो वो उसने कोई कोशिश की इस किस्म की बातचीत करने की, तो जिसके रद्द-ए-अमल में लाजमी उसको मारना चाहिए भी था, और उसने बिल्कुल ठीक किया था शाहजेब ने कि उसको थप्पड़ शप्पड़ मारे, जो कुछ भी किया। अब बाकी जो लोग इन्वॉल्व हो गए, अब वो वाकया मुफ्त में जतोई के गले पड़ गया, चूंकि वो आ गया, वो इन्वॉल्व हो गया, वो अपनी ताकत या जिस भी तरीके से आप समझे बच्चा था, तो उसने इस स्टेज पे चला गया कि उसके दोस्तों ने और कज़न ने मार दिया, और वो ताकत के नशे में थे। कसूरवार बेसिक तो मैं उस मुलाजिम को समझता हूँ कि अगर वो बदतमीजी ना करता, आप फैमिलियों के साथ रहते हैं। ये तालपुर वाले तो वहाँ अकेले रहते थे, बैचलर्स, और उनके पास दोस्त भी आते थे, और वो उनसे कोई ऐसा शिकायत नहीं थी कि वो उन्होंने कुछ छेड़ा या कुछ ऐसा कह सके। अब उनका मुलाजिम था, लेकिन चूंकि तरीका ये होता है कि आप अपने मुलाजिम को देखते हैं कि भाई इसको कोई काउंसलिंग करें, उसको बताएं जी सोसाइटी में रहने के क्या उसूल होते हैं। न्याज खोसर साहब नेट कॉम्पिटेंट और अच्छे अफसर हैं, लेकिन चूंकि वो डायरेक्ट आप ये कह दें कि उस तफ्तीश को मॉनिटर नहीं कर रहे थे, साथ जरूर थे। तो बहुत सारे फैक्ट्स ऐसे थे जिसमें जो है औरंगजेब ने मुझे बताया था कि उस वक्त इनिशियल स्टेज पे 7 करोड़ रुपए जो है इंस्पेक्टर जो था उस वक्त उसने लिए, और उसमें से अलग पैसे लिए जो औरंगजेब के बेटे का दोस्त था, आई विटनेस और मोहल्ले का ही, उसको तोड़ने गई। तो मैं उसको, और कोई शक नहीं है कि एक कॉम्पिटेंट आदमी अपनी तफ्तीश के हवाले से जरूर, लेकिन बदनाम जमाना शख्स पुलिस में जाना जाता है। तो ये एक तकलीफदा मसला था। औरंगजेब ने बड़ी कोशिश की कि किसी तरह से तफ्तीश तब्दील हो जाए, लेकिन तफ्तीश किसी और आईओ के पास या किसी और डिपार्टमेंट में नहीं जा सकी। आप उससे अंदाज़ा लगा लेंगे कितना वो बेबस था, इतने सारे चीज़ों के बावजूद। इसमें मैं मीडिया का और उन बच्चों का मैं समझता हूँ बड़ा रोल है। कराची के जो सारे पढ़े लिखे बच्चे थे, उनके साथ थे, उनकी फैमिलीज को जानते थे कि भाई उन्होंने अगर वो ना खड़े होते तो ये भी एक बिला वजह के एक ड्रामा सा बना के ये ख़त्म हो जाता। तो उन बच्चों का, मीडिया का शुक्रिया कि जो सब एक तरफ थे और ताकत और पैसे एक तरफ थे। मैं पहले दिन से इत्तेफाक से मैं शादी में शरीक था बेटी की, लेकिन जब वलीमे का था तो एक दूसरी कमिटमेंट थी, तो मैंने औरंगजेब से कहा दो जगह नहीं जा सकता, मैं एक ही जगह आऊँगा। तो उसने कहा कोई ऐसा नहीं, आप समझते हैं कराची में सब लोग जानते हैं एक दूसरे को। तो मैं उस वलीमे में नहीं था, और लेकिन जैसे ही वाक़या हुआ उसने मुझे फ़ोन किया, ये हो गया। तो हम तो इसलिए यकीन और बड़ी तकलीफ दे, आज तक मुझे 2 लोगों के बच्चों के इस तरह पहले शहीद होने की। एक हमारे दोस्त हैं एसपी इम्तियाज सरवर, उनका इकलौता बेटा था, फौज में कप्तान था, 27 साल का, सलमान नाम था, वो शहीद हो गया था। उसका बड़ी तकलीफ है। मकसद अल्लाह उसकी शहादत कबूल करे। एक इस बच्चे का, ये तो बिल्कुल ही बहुत ही खूबसूरत और टैलेंटेड बच्चा था, 6 फुट 4 इंच के करीब इसकी हाइट थी। ये जो फोटोग्राफ है ये उसकी बहन की शादी का है 2 दिन पहले। तो आप अंदाज़ा लगाएं, और माँ बाप का इकलौता बच्चा है, और बाप इतना मजबूर, मैं आपको बता रहा हूँ कि निहायत तकलीफ में रहा।
नहायत तकलीफ में था और ये चलता रहा सिलसिला। और नियाज खोसो साहब की एक बात से मैं बिल्कुल मुत्तफिक हूँ कि जब उन्होंने माफ़ कर दिया तो उसके बाद कोर्ट मकसद को लीनियंट व्यू लेना था और उसको छोड़ देते। इस तमाम वाक़े में जो है, जो कमोबेश लोग बताते हैं, चूँकि जब इतना अर्सा वो जेल में रहा, जेल से फिर वो जिना अस्पताल शिफ्ट किया गया, जिना अस्पताल से वो रोज़ अपनी रातें बाहर गुजारता था, जो टीवी चैनल्स पे आया है। और उसमें इंक्वायरी के बाद जो लोग वहाँ थे उनको सस्पेंड किया गया। तो इस पूरे सिस्टम को चलाने के लिए आप समझ सकते हैं कि सिकंदर जतोई साहब को कितनी मेहनत, कितनी दौलत लगानी पड़ी। कमोबेश जो आइडिया है, जो पुलिस अफसरों को या दीगर जो रिश्वत दी गई, वो तकरीबन 300 करोड़ के करीब बनती है। तो उसमें चूँकि औरंगजेब का भी 53 या 70 या जो भी था, तो उसमें वो भी शामिल कर लें तो ये तकरीबन उस समय 250 करोड़ या 300 करोड़ के करीब बनती है। इस पीरियड आप देख लेंगे कितना लंबा पीरियड है। कराची में इनके लिए रहना निहायत मुश्किल था। दूसरी बेटी जो गैर शादीशुदा थी वो पढ़ रही थी। अब औरंगजेब जो लोग कराची में जानते हैं, एक बड़ा ही मिलनसार सा और धीमे लहजे वाला खूबसूरत सा एक शख्स था ना। तो उसमें मैंने देखा बहुत से लोगों ने, प्रेशर तो बहुत था। प्रेशर का आप अंदाजा इससे लगा लेना कि उसको कोई रास्ता नहीं मिल रहा था। ये तो अगर उनकी रिश्तेदारी नबील से ना होती तो शायद केस भी ना रजिस्टर होता, मतलब इस हद तक होता कि जी वो आगे पीछे हो जाता। लेकिन ये सब सोशल मीडिया की वजह से, और आप उठा के अगर देखेंगे जितने भी प्रोटेस्ट हुए उसमें मैं अपनी फैमिली के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपने भाइयों के साथ, मकसद हर एक में मैं शरीक होता रहा। और शायद उसमें से जो 2-3 ऐसे होंगे जिसमें मैं ना गया हूँ अपने ऑफिस की एंगेजमेंट की वजह से, अदरवाइज मैं जाता था। मैं नहीं जाता था, मेरे भाई चले जाते थे कि चलें जी पार्टिसिपेशन रहे। और वो तकलीफ थी। इसमें सिकंदर जतोई साहब से मेरा नहीं ख्याल कि किसी को गिला होना चाहिए, इसलिए कि उनका बेटा था। उन्होंने उसकी जान बचाने के लिए जो भी कोशिशें की, आप उसको नेगेटिव पॉजिटिव लें, एट द एंड उन्होंने एक तरीकाकार जो नीयत का होता है वो उन्होंने किया, वो ठीक किया। वो उनका बेटा है, असल में भाई है या बेटा है, गलती इंसान से हो जाती है और उसका खमियाजा उन्होंने, जो अल्लाह ताला की तरफ से एक चीज़ मुकर्रर है, उसको ही उनकी पूरी फैमिली भी थोड़ा सा टेंशन में रही और कुछ पता नहीं था कि क्या हो। लेकिन असल जो तकलीफ हुई, मैं समझता हूँ उसको काउंटर करने के लिए उस बात को नियाज खोसो साहब की, मैं ये बात नियाज खोसो साहब से भी और तमाम से करता हूँ कि उनकी फैमिली में कोई भी ऐसा नहीं था। नबील की फैमिली मौजूद है, आप ये समझ लें वही फैमिली है। तो आप ये कराची में जो लोग जानते हैं, कभी उनकी फैमिली को आपने किसी फ्रंट उस पर देखा, किसी भी तकरीब में देखा? बिल्कुल नहीं देखा होगा। इसलिए कि जो लोग हमारे से तो देखें, अब ये सबसे ताल्लुक है, लेकिन औरंगजेब के घर के अलावा हम भी आना जाना नहीं था। जितना अर्सा मैं कुछ अर्सा गुलशन में मेरी तकरीबन तमाम रैंक्स में पोस्टिंग रही, ASI, सब इंस्पेक्टर, SHO, तो इसके घर का जो ऊपर का पोर्शन था उसमें एक कमरा मेरे लिए था। मकसद कोई हो ना हो, उसकी जो वाइफ है मेरी बहनों की तरह है, कोई भी ना हो, तो तब भी मकसद मैं एक टाइम होता था कि मैं उसमें जाऊं, बताऊं कि जी मेरे लिए वो खुला जाते थे। अगर वो सेक्शन डेफिनेटली वो थी तो ऐसी ना कि आप टेरर फैल गया आपका, आप आसपास के लोगों को देखें, वो एक कानूनी मजबूरी थी। लेकिन अगर बस में होता तो शायद लगाई ना जाती ना। ये तो कोर्ट्स की तरफ से और पब्लिक का प्रेशर था कि सेक्शन जो है जब लगाई गई तो तब ये बात मकसद आ गया। उसके बाद एक बड़े अरसे की बात, क्योंकि मैं शामिल था इन सब चीज़ों में, तो औरंगजेब को मैंने भी मशवरा दिया था। तो आप कह रहे हैं ना प्रेशर के साथ घर वालों का भी, बहनों का भी। औरंगजेब का भी बहनें ज़्यादा हैं माशाल्लाह, 5 हैं शायद या 6, और एक ही भाई है छोटा। तो आप समझ सकते हैं कि जब आदमी, अब नबील का एक पूरा कबीले का सिस्टम है तो उससे बंदा पंगा नहीं ले सकता। औरंगजेब जैसा बंदा जो एक शरीफ आदमी हो, आप समझ सकते हैं कि वो इंतकाम नहीं ले सकता। तो मैंने उसको यही कहा था कि एक ही बेटी है और वो भी पढ़ भी रही है, और तुम्हारे में, मैंने उसको कहा था तुम में इतनी ताकत नहीं है कि तुम कोई ऐसा कदम उठाओ
गैर कानूनी के तुम मुतमईन हो सको। तो अगर नहीं उठा सकते, बेहतर तरीका है कि आप जो है उसको, अगर वो इस्लामी तरीका है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। बाकी तो अल्लाह की ज़ात देखने वाली है ना। आप एक तरीके से चलिए, फिर सेटलमेंट की बातचीत चली, पैसों की बातचीत चली, तो मुझे औरंगजेब ने फ़ोन किया, यार जो डिस्कशन हमारा चलता था, यार आ जाओ ना। तो मैंने उसको बताया कि औरंगजेब, इसमें मैं माजरत दूंगा ना, क्योंकि पैसों का मामला और इतनी बड़ी रकम का मामला इस किस्म का होता है कि बहुत सारी चीज़ें नहीं थी। और खैर वो उनका सेटलमेंट हो गया। उसके बाद भी कुछ ऐसे हुआ कि आप यकीन नहीं करेंगे कि फैमिली में या दोस्तों, उनका अजीज़ों में भी बड़ी एक नई वो सिलसिला शुरू हो गया कि उस पैसे में भी उससे कुछ फ्रॉड हुआ। बस मैं आपको इतना सा बता सकता हूँ कि सिकंदर जफरी की तरफ से नहीं, उनकी फैमिली के अंदर से, औरंगजेब की ना। तो वो जो भी था, खैर अल्लाह ताला उनको हिदायत दे। तो जब वो गया, उससे 2 दिन या 3 दिन पहले भी मेरे घर आया, बताया उसने कि यार मैं जा रहा हूँ, तो मैं वापस आता हूँ। तो फिर ये करीब मेरे साथ ही एक घर खाली था, तो उसने कहा यार मैं यहाँ शिफ्ट होता हूँ, मैं लेता हूँ उसको। तो मैंने उनको थ्रू करा दिया उन मालकान से जो थे, लेकिन वो उनका सौदा नहीं बना। तो खैर ये जवान चला गया। तो उसके बाद तो खैर मेरा राब्ता नहीं हुआ। जैसे ही फौत हुआ तो मुझे मालूम चला, मैंने ही इस बात को इतला दी सबको। मैंने कहा औरंगजेब का इंतकाल हो गया। तो औरंगजेब के जो एक ताया थे वो भी SSP रिटायर्ड हुए थे, दूसरे जो चचा थे वो भी SSP रिटायर्ड हुए थे, सारी पुलिस फैमिली है। और उसके पास इसका हल नहीं था ना। मुझे बताएं क्या करता। अगर उसको 4-5 साल, मेरा ख्याल इतना अर्सा उसने जेल में भी गुजार लिए, लोग मुसलसल अप्रोच भी करते थे। अब उसको अपनी बेटी का भी फिक्र और फैमिली का भी फिक्र, क्योंकि अकेला रहता था वो अपनी वाइफ के साथ, तो बहुत सारी थी। और इसमें ऐसा नहीं कि कोई गलत, मैं अपना बता रहा हूँ कि मेरे साथ बड़ा क्लोज था और भी दोस्तों के साथ था बहुत ज़्यादा। तो मैंने जो बताया, मैंने आपको बता दिया कि मैंने कहा जी आप इसमें ना आप बदला ले सकते हो, ना आप इस पोजीशन में हो, ना आपकी फितरत है ऐसी। तो बेहतर तरीका ये है कि बाकी सब लोगों को भी देखो। आप आम आदमी होता तो उसका पता भी ना पड़ता है ना। अब आप देखो, आप कराची में 3 करोड़ की आबादी है, बाकी तो हम शहरों को छोड़ रहे हैं। यहाँ जो है अब कई लोग पता होता है किसने मारा है। यहाँ कई ऐसे भी वाकयात हैं कि भाइयों को मालूम है कि उसके भाई को किसने मारा है, लेकिन खौफ और ताकत ना होने की वजह से वो मकसद मुकदमा तो देखें पुलिस कर देती है अपनी मुदीयत में, उस मुकदमे को पाया तकमील तक ना पहुंचाया जाता ना। और ख़ास तौर पे मीडिया, ये बच्चे ना होते जो उसके दोस्त हैं, नाम तो मुझे पता है लेकिन मैं नहीं चाह रहा रिपीट करें तो इसमें उनको दोबारा सब चीज़ें हों, तो वो ना होते तो कुछ भी ना होता। बिल्कुल ऐसे ही था, कुछ नहीं होता। जैसे तो बड़ा ज़िंदगी उसकी प्रेशर में गुजरी, तकलीफ में गुजरी और दुख में गुजरी। मुझे तकलीफ इस बात की थी कि वो परसेप्शन शायद पैसे दे के बनाने की कोशिश की गई थी शुरू में, लेकिन उसके बाद जब सिविल सोसाइटी खड़ी हो गई, जो आसपास के उसके लोग पड़ोसी देखें, सबसे बेहतर आपको रिश्तेदारों से ज़्यादा पड़ोसी पहचानते हैं। तो जो उसके पड़ोसी थे, मुअज़्ज़ज़ लोग थे, उन्होंने बयान दिए, जिन्होंने वाकयात देखा उन्होंने बयान दिया। देखो स्टूडेंट तो वही काबिल स्टूडेंट थे, बच्चे थे, और अब उनकी एजेस क्या थी, 20 साल, 21 साल, 18 साल, 23 साल। और उसमें आप ये समझ लें कि एक तरफ इल्म था, दूसरी तरफ जो है गफलत कह रहे हैं, पैसा कह रहे हैं, तकब्बुर कह रहे हैं, तो ऐसा था। तो इसमें वो एक तरह से देखें तो मैं उसको किसी सूरत में नहीं देखें, माँ बाप किसी सूरत में नहीं चाहते कि उनका बेटा चाहे कितना बड़ा जुर्म कर चुका हो, शायद कोई लाखों में एक माँ बाप ऐसा हौसला रखते हो तो वरना बचाने की कोशिश करते हैं, चाहे उनको पाँव पकड़ने पड़े, चाहे उनको पैसे देने पड़े। तो वो उनका किरदार अपनी जगह, लेकिन मेरा ख्याल है अब इतना अर्सा गुजर गया, इसमें उनकी फैमिली से भी कोई ऐसा बयान सामने आएगा भी नहीं, आना भी नहीं चाहिए, और ना लोगों को अप्रोच करना चाहिए, इसलिए कि वो जब हम उनके फैमिली फ्रेंड दोस्त उन बच्चे वो सारे हमारे सामने, मेरे बाद शादी हुई थी औरंगजेब की, और ये बच्चियाँ बच्चा सब हमारे सामने पैदा हुआ। तो
जब हमें इतनी तकलीफ है, उनकी तकलीफ का आप अंदाजा लगाएं।